दावतों वाले इस कोरमे को बनाने के बाद गारंटी है आपको कोरमे की कोई और रेसिपी पसंद ही नहीं आएगी। इतना दानेदार और इतना मज़ेदार ये कोरमा बन के तैयार होता है कि आप 2 रोटी की जगह 4 रोटियां खा लेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार से चिकन कोरमे को बनाने के लिए आधा कप कुकिंग ऑयल हमने एक पतीली में गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जो हमने इस तरह से बारीक स्लाइस में कट कर ली है। तो प्याज को आपने स्लाइस में बारीक कट करना है और प्याज को आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो प्याज को हम इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज के ऊपर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। प्याज को हमने थोड़ा सा डार्क होने तक फ्राई करना है। इस तरह से हमारे कोरमे का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो फ्राई हो चुकी है। और प्याज को फ्राई करने के बाद अब इसी पतीली के अंदर प्याज को हम साइड पे लगा देते हैं। इस तरह से प्याज का सारा ऑयल रिलीज हो जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएगी। तो प्याज को इसी पतीली के अंदर इस तरह से आड़ा करके हमने रख दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम कोरमे के लिए गरम मसाला तैयार कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, 4 हरी इलायची ले ली हैं, 2 छोटे छोटे से जायफल और जवत्री के टुकड़े ले लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने शाह जीरा यानी काला जीरा ले लिया है। अगर आपके पास काला जीरा ना हो तो आप व्हाइट जीरे को भी इस तरह से अच्छी तरह से पीस सकते हैं। तो जब भी कम क्वांटिटी में मुझे कोई मसाला पीसना होता है तो मैं इस तरह से हैंड ब्लेंडर के अंदर इस मसाले को पीस लेती हूँ। बहुत ही बारीक और बहुत अच्छा ये मसाला बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से गरम मसाले का एक पाउडर हमने बना के तैयार कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब इसी पतीली को हमने दोबारा से गैस के ऊपर रख दिया, लेकिन अभी गैस की फ्लेम को हमने ऑन नहीं किया है। इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। तो 2 तेज पत्ते ले लिए हैं, 1 टीस्पून जीरा ले लिया है, 1/2 टीस्पून लौंग ले ली है और 5 हमने यहाँ पर हरी इलायची ले ली है। तो ठंडे ऑयल के अंदर मैंने ये सारे गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही कुछ पाउडर मसाले ले लिए हैं। तो 2 टीस्पून भर के मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चें भी हमने इस ठंडे ऑयल के अंदर ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 700 ग्राम के करीब चिकन ले लिया है। चिकन को अच्छी तरह से धोकर स्टेनर में रख लिया था। तो इस तरह से देखिए ऑयल के अंदर मैंने चिकन को भी ऐड कर दिया है। अब 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 1 पाव दही ले लिया है। तो दही को इसी शॉपर के अंदर हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं और दही भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है नाजमा को मॉरिशियस से, देवकी को कनाडा से, रेहाना को और रिजवाना को कराची से, शीना नूर को थैंक्स जाता है इंडिया से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और इसको ढककर हम फुल फ्लेम पर पका लेते हैं। तो इसको ढककर मैंने फुल फ्लेम पर छोड़ दिया था और यहाँ पर हमारा इस तरह से चिकन भी पककर तैयार हो जाएगा। चिकन भी इसमें अच्छी तरह से गल जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल भी लो फ्लेम पर मत पकाइएगा, नहीं तो चिकन बहुत जल्दी से गल जाता है। फुल फ्लेम पर पकाकर दही के और चिकन के इस पानी को हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेते हैं। तो जितनी देर चिकन पक रहा है इतनी देर मैंने यहाँ पर जो प्याज फ्राई करके निकाल ली थी, तो प्याज को मैंने एक बाउल के अंदर रख लिया है। और प्याज को एक बाउल के अंदर निकालने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं बादाम। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 12 के करीब बादाम ले लिए हैं। तो बादाम हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और 1 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ नारियल या पिसा हुआ खोपरा आप ऐड कर लीजिएगा। और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। इसको मैं पीस लेती हूँ। तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह से जब आप बना के तैयार करेंगे तो आपका कोरमा बिल्कुल शादियों वाला बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर इतनी देर में चिकन भी अच्छी तरह से पक चुका है, इसका साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है और इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं प्याज का ये मसाला जो हमने ब्लेंड कर लिया था। तो ये सारा मसाला ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ और इसका अब हमने कर देना है लो फ्लेम। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसी बाउल को साफ़ करते हुए हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी आपने बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस आपने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करना है। और पानी ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जो हमने गरम मसाला बनाकर तैयार किया था, तो अब हम इसके साथ ही इसके अंदर ये सारा गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं। इतना खुशबूदार और इतना मज़ेदार ये कोरमा बनकर तैयार होता है कि अगर आपने इस तरह से एक बार बना लिया तो आप हमेशा इसी तरीके से कोरमा बनाएंगे। आपके घर में कोई दावत हो तो आप इस तरह से इस कोरमे को बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़बरदस्त हमारा कोरमा बनकर रेडी हो चुका
है। तो अगर आपको इस मज़ेदार से शादियों वाले कौरमे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।